महादेव शिव अपने भक्तों की खातिर क्या क्या कर सकते हैं, आज की हमारी इस वीडियो में देखिए और इसे सुनकर आपके कानों को यकीन तक नहीं होगा। श्याम मनोहर जी अपने जीवन की यह घटना ईमेल के जरिए हम तक शेयर करते हैं, जो कि हम आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। शिव की सेवा में हमारा यह भी एक योगदान होगा। श्याम मनोहर जी कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे नौकरी के काबिल बनाया। मेरे परिवार में महादेव का एक खास स्थान है। मेरी माँ महादेव की अनन्य भक्त है और बचपन से ही शिव की आराधना करती आ रही है। मेरे पिता अक्सर कहा करते थे कि भगवान शिव तुम्हारी माँ की बात बहुत जल्दी सुनते हैं और पूरा भी करते हैं। इसी तरह से मुझे एक फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट मिली। हमारा गांव शहर से काफ़ी दूर है और पिछड़े इलाकों में आता है और अब तक हमारे गांव को आने वाले राह भी कच्चे थे। हर तीसरे दिन एक बस शहर की तरफ से हमारे गांव को चलती थी और कोई भी यातायात का साधन अभी तक गांव में नहीं था। सो इसीलिए शहर में रहकर मैंने अपनी नौकरी की। समय बीतने लगा और मैं अपने गाँव में सबसे पहला आदमी था जिसने मोटरसाइकिल खरीदी थी। सब महादेव की कृपा से था। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरी शादी भी हो गई और हमारा परिवार खुश था। धीरे धीरे मेरी माँ ने कहा कि तुम दोनों, मैं और मेरी पत्नी, केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए जाओ। केदार बाबा से मैंने विनती की थी कि मेरा बेटा और बहू को अपने चरणों के दर्शनों के लिए जरूर बुलाना। मेरी माँ की बात सुनकर मैंने सोचा और अपनी फैक्ट्री के मालिक से बात की और उनसे मैंने कुछ दिनों की छुट्टी मांगी, लेकिन मालिक ने छुट्टी देने से मना कर दिया। मैं मायूस होकर वहां से चला आया, लेकिन मैं अपने घर पर क्या कहता। तब मैंने केदारनाथ जाने के लिए घर वालों को मना किया। मैं तरह तरह के बहाने बनाने लगा, लेकिन मेरी माँ सुनने को कुछ तैयार तक नहीं थी और मेरे जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी और हमारे बैग भी पैक करने शुरू कर दिए। मेरे बार बार मना करने पर भी वह यह सब कुछ करती रही, क्योंकि उसने महादेव से वादा कर रखा था। तभी मेरी माँ को कुछ शक हुआ तो उसने मेरे मालिक को फोन कर बात की, लेकिन फैक्ट्री का मालिक नहीं माना। तभी अगले ही दिन मेरे फैक्ट्री के मालिक के दिल में पता नहीं क्या आया कि उसने मेरी माँ को फोन किया और मुझे छुट्टी दे दी। लेकिन इस सब के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था और ना ही मेरी माँ ने मुझे कुछ बताया था, क्योंकि मैं अपना काम छोड़कर नहीं जा सकता था। केदारनाथ जाने से पहले मुझे अपना परिवार और काम देखना था, इसीलिए मैं तरह तरह के बहाने बनाकर उस ट्रिप को कैंसिल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बात ना बनी। तभी वह दिन आया जब हमने घर से केदारनाथ के लिए निकलना था। मेरी सारी पैकिंग तैयारी हो चुकी थी। वह तीसरे दिन चलने वाली बस का भी समय हो चुका था। सुबह ही मेरी कोशिश थी कि मैं इस बस को किसी तरह से मिस कर दूं, तो मेरा जाना भी कैंसिल हो जाएगा। धीरे धीरे कर मैं बस को मिस करने के लिए देरी करता रहा और मेरी परेशानी को देखकर मेरी माँ ने बताया कि मैंने तेरे मालिक से बात कर ली थी और उन्होंने छुट्टी भी मंजूर कर दी है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं जानबूझकर यह देरी कर रहा था और बहाने बना रहा था, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। तभी हम बस के लिए निकल गए तो मैंने देखा कि वह बस तो निकल चुकी है और वह बस निकली को अभी 15 मिनट ही हुए थे। अगली बस 3 दिन बाद आने वाली थी और तब कोई साधन भी नहीं था जिससे मैं जा सकूं। मेरी माँ मंदिर गई और महादेव के सामने विनती करने लगी और केदार बाबा के दर्शनों की पुकार करने लगी। मेरी माँ को महादेव ने साक्षात दर्शन दिए और माँ ने मुझे आकर कहा कि तुम गांव के बाहर 1 किलोमीटर चलकर जाओ। अगर बस मिली तो ठीक है, नहीं तो वापिस चले आना। यह सुनकर मैंने सोचा कि माँ कैसे बातें कर रही है। बस को निकले तो 15-20 मिनट हो चुके हैं। बस हमारी वेट नहीं करेगी। फिर भी मैं अपनी पत्नी को लेकर साथ चला गया और मैं हैरान तो तब हो गया कि जब मैंने देखा कि सच में ही वह बस गाँव के बाहर खड़ी थी। भागकर हम बस के पास गए तो ड्राइवर ने कहा कि अचानक से बस बंद पड़ गई थी और स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं और मेरी पत्नी बस में बैठ गए। जैसे ही हम बस में बैठे, बस एकदम से स्टार्ट हो गई, जो कि पिछले 15 मिनट से बंद पड़ी थी। हम भी हैरान थे कि यह महादेव का कैसा चमत्कार है, लेकिन मेरी आंखों से पानी आ रहा था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि महादेव ने खुद ही यह बस रोकी थी ताकि हम उनके दर्शन कर सकें। इस तरह से हमने केदार बाबा के दर्शन किए और आज महादेव की इतनी कृपा है कि मैं खुद एक फैक्ट्री का मालिक हूँ और आज महादेव के दर्शनों के लिए मुझे किसी मालिक की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। जो कुछ भी है महादेव के कारण ही है। हर हर महादेव।